आज हम फैरेक्स ट्रेडिंग के बुनियादी तस्वुरात पर बात करेंगे। क्या आपको फैरेक्स मार्केट का पहला तासर याद है? बिल्कुल। शुरू में तो मुझे लगा ये बहुत पेचीदा है। एक ही वक्त में करेंसियां खरीदना और बेचना, ये कैसा काम है? मैं भी यही सोचता था, लेकिन जब समझ आया कि ये बस करेंसियों का तबादला है तो मामला आसान लगा। जी, जैसे हम एयरपोर्ट पर पैसे बदलते हैं, वैसे ही फॉरेक्स में बड़े पैमाने पर होता है, लेकिन यहाँ मुनाफा कमाने का मौका ज्यादा होता है। ये बात दिलचस्प है कि मार्केट हफ्ते में 5 दिन 24 घंटे खुली रहती है। क्या आपको लगता है ये फायदेमंद है? हाँ, इससे ट्रेडर्स को अपनी सहूलत के मुताबिक वक्त मिल जाता है, लेकिन कभी कभार ये मुसलसल मॉनिटरिंग का दबाव भी बढ़ा देता है। बिल्कुल। और इसमें रसक भी ज्यादा है। क्या आपने कभी लीवरेज के बारे में सुना है? सुना जरूर है, लेकिन शुरू में मुझे लगा था ये बस मफत का फायदा है। बाद में पता चला कि उसमें नुकसान भी बड़ा हो सकता है। लीवरेज को अगर सही तरह इस्तेमाल न किया जाए तो ये नुकसानदेह हो जाता है। क्या आपके पास इस बारे में कोई तजर्बा है? एक बार मैंने ज्यादा लेवरेज इस्तेमाल किया, मुनाफा जल्दी आया लेकिन नुकसान भी वैसा ही तेज था। उसके बाद मैंने एहतियात बरतना सीखा। ये तो ऐसा ही है जैसे गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दें। मजा तो आता है लेकिन हादसे का खतरा भी बढ़ जाता है। बिल्कुल। और फिर मार्केट की बुनियादी इस्तिलाहात आती हैं, जैसे पिप, स्प्रेड और लाट। ये अल्फाज शुरू में काफी अजीब लगते हैं। हाँ, पिप तो मैंने पहले कभी नहीं सुना था। बाद में पता चला कि ये सबसे छोटा कीमत का फर्क है। स्प्रेड वह फर्क है जो ब्रोकर खरीद व फरोख्त की कीमत में लेता है। उसको समझना बहुत जरूरी है, वरना नुकसान हो सकता है। लाट साइज का इंतखाब भी अहम है। छोटे लाट से शुरू करना बेहतर है ताकि रसक कम हो। अक्सर नए लोग फौरन बड़ी लाट लगा देते हैं और नुकसान उठाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता सीखना ज्यादा बेहतर है। आपको क्या लगता है फैरेक्स में कामयाबी के लिए सबसे अहम चीज क्या है? मेरे ख्याल में सीखने का जज्बा और डिसिप्लिन। अगर आप जज्बात में आ जाएं तो ज्यादा नुकसान होता है। जज्बाती ट्रेडिंग वाकई खतरनाक है। मैंने सुना है कि स्ट्रेटेजी बनाना भी बहुत अहम है। आपकी क्या राय है? स्ट्रेटेजी के बगैर तो ये ऐसा है जैसे बगैर नक्शे के सफर करना। आपको पता ही नहीं होता कहाँ जा रहे हैं। एक और अहम चीज है डीमो अकाउंट पर प्रैक्टिस करना। आपने कभी डीमो पर ट्रेडिंग की? जी हाँ, शुरू में काफी अरसा डेमो पर ही प्रैक्टिस की। इससे आत्माद आता है और गलतियों से सीखने का मौका मिलता है। लेकिन कुछ लोग डीमो को संजीदा नहीं लेते, वो जल्दी असली पैसे लगा देते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। असली अकाउंट में जज्बात और दबाव ज्यादा होता है, इसलिए पहले डेमो पर महारत हासिल करें। मार्केट की खबरों पर नजर रखना भी जरूरी है क्योंकि एक खबर सारी मार्केट हिला सकती है। सच कहा। एक बार मैंने खबर नजरअंदाज की और मार्केट ने फौरन यूटर्न ले लिया। इस दिन मुझे सबक मिला कि खबरों को कभी नजरअंदाज न करें। टेक्निकल एनालिसिस और फनी एनालिसिस दोनों की अपनी अहमियत है। क्या आप दोनों इस्तेमाल करते हैं? शुरू में सिर्फ चार्ट्स देखता था, फिर बुनियादी एनालिसिस भी सीखा। दोनों मिलकर ज्यादा अच्छा नतीजा देते हैं। बाज लोग सिर्फ किस्मत पर भरोसा करते हैं, लेकिन फैरेक्स में किस्मत से ज्यादा इल्म और मेहनत चाहिए। बिल्कुल, फैरेक्स कोई जवा नहीं है। यहाँ प्लानिंग और रिसर्च ज्यादा अहम है। आपके ख्याल में नए आने वालों को सबसे पहले कौन सी चीज सीखनी चाहिए? सबसे पहले रिस्क मैनेजमेंट। अगर ये ना आए तो जितना भी मुनाफा कमा लें, एक नुकसान सब कुछ ले जाएगा। ये बात सच है। और फिर सब्र, क्योंकि जल्दबाजी में अक्सर गलत फैसले हो जाते हैं। सब्र तो फैरेक्स में कामयाबी की कंजी है। जब तक सही मौका न मिले, ट्रेड न करें। कुछ लोग सिर्फ दूसरों की देखा देखी ट्रेडिंग करते हैं। क्या ये दरअसल है? बिल्कुल नहीं। हर किसी की हुकमत अमली और हालात अलग होते हैं। अपनी तहकीक और स्ट्रेटेजी बनाएं। आपने कभी किसी सिग्नल स्रोत का इस्तेमाल किया है? एक बार किया था, लेकिन फिर अंदाजा हुआ कि अपनी तहकीक ज्यादा पायदार है। सिग्नल्स पर मुकम्मल इन्हिसार खतरनाक हो सकता है। मार्केट में फ्रॉड ब्रोकर्स भी मौजूद हैं। ब्रोकर का इंतखाब कैसे करना चाहिए? रेगुलेट और मोतबर ब्रोकर का इंतखाब करें। रिव्यूज पढ़ें और कमीशन चार्जेस देखें। क्या आपने किसी ब्रोकर के साथ बुरा तजुर्बा किया है? इब्तदाई दिनों में एक ब्रोकर के हाथों नुकसान हुआ। तब से सारा ध्यान तहकीक पर है। आखिर में, क्या आप नए सीखने वालों के लिए कोई एक अहम मशवरा देना चाहेंगे? जी हाँ, सीखने का अमल कभी न रुकें और हमेशा मेहतात रहें। फैरेक्स में हर रोज नया सबक है। बहुत अच्छी बात की। फैरेक्स में कामयाबी सिर्फ पैसे से नहीं, सीखने और तजर्बे से आती है। बिल्कुल।
और सबसे अहम ये कि रसक को समझें और कभी लालच ना करें। आज की गुफ्तगू से उम्मीद है सुनने वालों को फॉरेक्स के बुनियादी तस्वुरात अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। जी, और अगर कोई सवाल हो तो मजीद सीखने में कभी हिचकिचाहट न करें। सीखते रहें और आगे बढ़ें। क्या आपको लगता है कि फॉरेक्स हर किसी के लिए है या सिर्फ मखसूस लोगों के लिए? मेरे ख्याल में अगर आप सीखने को तैयार हैं और सब्र रखते हैं तो हर कोई उसमें कामयाब हो सकता है। बिल्कुल। और ये सफर कभी खत्म नहीं होता, हर दिन नया है और सीखने के लिए बहुत कुछ है। आज की गुफ्तगू का अख्तिताम इस सवाल पर करते हैं, आप फॉरेक्स में कामयाबी को सिर्फ मुनाफा से मापते हैं या सीखने से भी? ये सवाल सब सुनने वालों के लिए भी है। सोचें और हमें जरूर बताएं। अगली कस्त में